बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आगरा यूनिवर्सिटी के लिए। जैसा कि आपका कल ही एग्जाम लगा हुआ है, आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कल ही एग्जाम पड़ रहा है 1 मार्च 2024 को पॉलिटिकल साइंस का। यदि हम पेपर की बात कर ले तो ये जो पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये आगरा यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, पिछले साल का पेपर है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पूरा पेपर आपको देख के जाना है। मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी के अन्य भी पेपर मैंने जो है टेलीग्राम पर डाल रखा है। यदि पीडीएफ लेना चाह रहे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको जो सोल्व कराने का प्रयास करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका कल एग्जाम लगा हुआ है। यदि हम पेपर की बात कर ले तो इंडियन नेशनल आपका मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया पेपर का नाम है ये। जैसा कि पेपर आपका जो है आगरा यूनिवर्सिटी का ही है तो पेपर का नाम भी आपका सेम ही रहेगा। यदि पेपर की बात कर ले तो भैया 2 घंटे करने का समय मिलेगा इस बार, और जो रहेगा पेपर आपका 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। ओएमआर सीट पर सारे के सारे प्रश्न आपके रहेंगे। जैसा कि आपका सभी देखा जाए तो सभी यूनिवर्सिटी का पैटर्न वैसे चेंज रहता है। आगरा यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके पेपर होते हैं सेमेस्टर वाइज सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी का जो है रिटन भी होता है, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में तो सभी आपके पेपर ऑब्जेक्टिव ही हुए हैं, इसलिए ये भी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। अगर हम क्वेश्चनों की बात कर ले तो इसमें टोटल आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे प्रश्न जो है इसमें मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए कल के लिए। यदि हम क्वेश्चनों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 14 संबंधित है। भारतीय अनुच्छेद का जो 14 जो है आर्टिकल जो है ये किससे संबंधित है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो ये भैया संबंधित है विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान के लिए संरक्षण के लिए जो है संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन वाद योगी प्रावृत्ति के हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया मूल अधिकार, राज्य के नियंत्रक तत्व, मूल कर्तव्य सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 नंबर कि राज्यसभा के उप सभापति को चुनते हैं कौन भैया चुनते हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 3 नंबर क्वेश्चन की तो भैया उनको चुनते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसलिए इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 4 नंबर की राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो थे राधा कृष्णन जी थे, डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 नंबर कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयोग जो आयुक्त कौन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 2022 तक तो देखा जाए तो अरुण गोयल जी ही थे। इस बार देखा जाए तो अरुण गोयल जी ही रहेंगे, वैसे तो इसकी बाद भी चुनाव हुआ ही नहीं, देखा जाए तो होने वाला है, हो सकता है इस बार बदल जाए, नहीं तो जो है अरुण गोयल जी ही थे। लेकिन ये पेपर जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है 2021 ये 22 में पेपर कराया गया था, उसके बाद जो है अरुण जी बने थे, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। इसलिए जो वर्तमान में जो भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो है अरुण गोयल जी हैं। ठीक है, यदि आपके पूछा जाएगा तो उसमें अरुण गोयल जी आपके बिल्कुल दिए होंगे, वही आपको जो है कॉलम आपको कोड करके आना है। ठीक है, वही विकल्प आपको गोला करके आना रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया होगा कि भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, तो भैया अधिनियमित पूछा गया है तो जो है 26 नवंबर 1949 में भैया जो है अंगीकृत हुआ है। लेकिन इसको जो चालू हुआ भैया 26 जनवरी 1950 में जो है चालू हुआ या फिर लागू हुआ, इसे आप कह सकते हैं। लेकिन अंगीकृत जो हुआ है वो हुआ 26 नवंबर 1949 में, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसको क्वेश्चन को मैंने जब पहले देखा तो मेरे को भी लग रहा था 26 जनवरी 1950 होना चाहिए, लेकिन मेरे को लगा ये तो देखा जाए तो ये तो लागू किया गया था देखा जाए तो संविधान को, इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा डी रहेगा। क्योंकि जो 26 नवंबर जो है 1949 जो है ये बनकर तैयार हुआ था, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिसे अंगीकृत भी कहते हैं। अंगीकृत मतलब बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी और 1950 में जो है इसको देखा जाए तो अमल में लाया गया, फिर इसको चालू किया गया, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि अमल में या चालू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 से जो है लागू किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि निम्नलिखित में से जो है किसके उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में जो है प्रस्तुत किया गया। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले 7 नंबर क्वेश्चन की तो भैया पीटी नेहरू के, इसमें कौन सा विकल्प रहेगा, इसमें का ए विकल्प एकदम सही रहेगा। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, किसने किया था भैया, पीटी नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि
संविधान सभा के प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। इस इसमें का 8 नंबर क्वेश्चन के भैया सच्चिदानंद जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। तीसरा विकल्प इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? जो है संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। सभी को पता होगा। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये जो मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ ये आगरा यूनिवर्सिटी का ही पेपर है पिछले साल का, ठीक है। मैंने 2-4 यूनिवर्सिटी के अन्य भी पेपर मैंने जो है PDF फाइल उसका जो है टेलीग्राम पर डाल रखा है। आज जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई भी पर्सनल सवाल हो तो मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर जवाब देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपके देखा जाए तो वीडियो के माध्यम से काफ़ी कमेंट आ जाते हैं, इसलिए मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसलिए टेलीग्राम इसीलिए मैंने बनाया खासकर। उस पर आपको कोई भी निजी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर दिया हुआ कि संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी देखा जाए तो इसके भी अध्यक्ष भैया भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? कौन सा इसमें का शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? अदर क्वेश्चन की बात करें तो भैया भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है? पहले इस पर थोड़ा सा हम देखा जाए तो प्रकाश डाल लेंगे। इस प्रस्तावना की बात कर ले भारतीय संविधान की तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सेकुलर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लेकिन देखा जाए तो एक हिसाब से तो लोक कल्याणकारी राज्य, ये मेरे हिसाब से देखा जाए तो चलेगा। देखते हैं इसमें का पंथ निरपेक्ष तो भैया शब्द है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पंथ निरपेक्ष जो है ये भी शब्द आपका दिया हुआ है सेकुलर। और लोक कल्याणकारी राज्य भैया ये नहीं दिया हुआ है। और समाजवादी भी दिया हुआ है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य ये तीनों दिए हुए हैं। लेकिन भैया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भैया लोक कल्याणकारी राज्य इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 12 नंबर दिया हुआ कि भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी जी थे। WC इनका भैया फुल फॉर्म क्या है? WC का यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया WC का फुल फॉर्म क्या है? चलेगा, WC बनर्जी ही थे। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन की 1929 के जो है भारतीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? यदि इस क्वेश्चन की बात करें 1949 में पूछा है कि भारतीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने लिया था या फिर किया था? यदि उस क्वेश्चन की बात कर ले 13 नंबर क्वेश्चन की तो भैया किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका जो है देखा जाए एक हिसाब से जवाहरलाल नेहरू ने किया था। JL नेहरू पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है हिंद स्वराज किसने लिखा था? भैया ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। महात्मा गांधी जी ने ही लिखा था हिंद स्वराज। ये क्वेश्चन रट के जाइएगा, बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 14 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल महात्मा गांधी इसमें का राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है किसके प्रसिद्ध नारा, किसका ये प्रसिद्ध नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भैया ये तो सुभाष चंद्र बोस का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो किसने भैया कहा था? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया किसने कहा था? ये किसने कहा था? भैया महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, महात्मा गांधी। पंजाब केसरी की उपाधि भैया किससे संबंधित है? पंजाब केसरी की उपाधि जो है किससे संबंधित है या किससे मिली है उपाधि? भैया तो लाला लाजपत राय को मिली है भैया। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका को जो है हमेशा के लिए छोड़कर भारत कब आए थे? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 18 नंबर क्वेश्चन की तो भैया 1915 में आए थे। कब आए थे? 1950 में आए थे, 1915 में आए थे। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 19 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस ने जो है प्रथम बार जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया था?
यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 19 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया मनाया था 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया था। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि तीनों गोल मेज सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था, ये कहाँ हुआ था आयोजित? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 20 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया ये लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भैया किसने दिया था? यदि क्वेश्चन की बात कर ले तो ये दिया था भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें जितने भी थे। यदि कुछ बात कर ले 21 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया भगत सिंह, आपको पता भी होगा कि भगत सिंह और उनके जो है क्रांतिकारी साथियों ने जो है दिल्ली में जो है असेंबली में जो है 8 अप्रैल 1929 को एक जो है आवाज़ी जो है बम फोड़ते हुए यह जो नारा दिया था। ठीक है, असेंबली में। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 22 नंबर दिया होगा कि भारतीय संविधान में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जारी करने का अधिकार जो है किसमें निहित है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 22 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है भैया। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भैया किस में जोड़ा गया है? पार्ट 4A में जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का पार्ट 4A का 4A में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ है कि कौन सा जो है मूल अधिकार जो है आपातकालीन में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 24 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया कौन सा है? जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस अधिकार को जो है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कल के एग्जाम के लिए। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो है किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 25 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किसको कहा है? किसको कहा भैया? कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा भैया। बी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस समिति के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की है? यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किसने कहा है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो 26 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किसने कहा था? स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदत्त करते हैं? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 27 नंबर की, तो भैया कौन करता है? चलेगा, कौन करता भैया? 23 से 24 तक करता है। आर्टिकल 23 से 24 तक प्रस्ताव है ये। पहला ऑप्शन लगाइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बना है? यह क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन। तो भैया 86वां द्वारा। ठीक है, 86 इसमें का जो ऑप्शन दिया हुआ है 86वां, ये आपका ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है किस प्रसिद्धवाद में जो है भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को जो है विकसित किया गया है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 29 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया केशवानंद भारतीवाद। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय हेतु जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया भैया? यदि उस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया किस में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15A में किया गया है। पहला ऑप्शन इसमें का लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 31 नंबर कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो है अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है? छुआछूत के अंत से संबंधित है कौन सा आर्टिकल है? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले 31 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया अनुच्छेद 17 है। ठीक है, ये छुआछूत से संबंधित है।
17 नंबर लगा इसमें का 17, आर्टिकल 17 इसमें का राइट विकल्प है बी ऑप्शन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत के प्रधानमंत्री की भैया नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करता है। सभी को पता भी होगा भारत के जो है राष्ट्रपति करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रपति ऑप्शन एकदम सही है, भारत के राष्ट्रपति लगाइएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया होगा भारत के संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं किसे प्रदान की गई हैं? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो 33 नंबर क्वेश्चन की तो भैया किसे प्राप्त हैं? तो ये जो प्राप्त है भैया ये यहाँ से पूछा है कि भारत के संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान है भैया? तो जो शक्तियाँ अपशिष्ट प्रदान है वो प्रदान है केंद्रीय सरकार को। किसे प्रदान है? केंद्रीय सरकार को प्राप्त भैया। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं लग रहा है, इसलिए उपरोक्त में कोई नहीं इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर आपका फिर क्वेश्चन आपका दिया हो कि राज्य नीतियों का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों आदर्शों का जो है निश्चित रूप से ध्यान जो है रखेगा? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 34 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, इसमें लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 34 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 35 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में जो है प्रसूति सहायता के लिए जो है उपलब्ध का प्रावधान है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की तो आर्टिकल 42 आपका हो जाएगा इसमें का, आर्टिकल 42 इसमें का राइट विकल्प रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल आपका 44 है किससे संबंधित है? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो 36 नंबर क्वेश्चन की, तो ये भैया संबंधित है नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता के लिए संबंधित है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा कि किस राज्य से जो है किस देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है भारतीय संविधान में लिया गया है? ये जो नीति निर्देशक तत्व है किस देश से लिया गया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है भैया। तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। 37 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किसमें अंतर्निहित है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 38 नंबर क्वेश्चन की, भैया किसमें जो है अंतर्निहित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार में, इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। द राइट टू द पर्सनल लिबर्टी एंड द लाइफ, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 39 नंबर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों को जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में देता है? अंतःकरण स्वतंत्रता का अधिकार भैया किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। यदि 39 दिया हुआ क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 25 में दिया हुआ है, आर्टिकल 25 में, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है भारतीय संविधान में कहाँ अंतर्निहित है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कहाँ अंतर्निहित है पूछा है 40 नंबर क्वेश्चन। तो भैया कहाँ अंतर्निहित है? मूल अधिकारों में। कहाँ अंतर्निहित है भैया? मूल अधिकारों में, फंडामेंटल्स राइट्स में है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत जो है वर्तमान में जो है भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य पूछा है कुल, तो भैया 11 है मूल कर्तव्य, लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सभी को पता भी होगा। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि वर्तमान जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है पूछ रहा है 43 नंबर क्वेश्चन का। तो वर्तमान में भैया वैसे तो पेपर आपका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो वर्तमान में हो सकता है इस चेंज हो गए हों पहले से। वैसे तो ये जो पेपर है उस समय की एकदम बात करें तो वर्तमान में इसमें वैसे पूछ रहा है तो ओम बिरला जी होने चाहिए इसमें का, सी ऑप्शन होना चाहिए इसमें का। एक बार गूगल कर लेना आप लोगों को भी कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। वैसे तो ओम बिरला जी ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि भारत में जो है यानी वर्तमान भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं? यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कितने उच्च न्यायालय पूछ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। भैया 25 हैं उच्च न्यायालय, कितने हैं? 25 हैं, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी जो है संवैधानिक अधिकार है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया अनुच्छेद जो है देखा जाए तो
ये 301 के अंतर्गत आता है। वैसे तो अनुच्छेद 31 में भी इसका वर्णन है, वैसे इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सी ही लगाइएगा अनुच्छेद 301 आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 46 नंबर की, भारत में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया 148वां अनुच्छेद है, आर्टिकल है 148वां, ठीक है, आर्टिकल 148 इसका लगाइएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 47 नंबर की, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। 368 ये भैया आर्टिकल वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, भर भर के पूछे जाएंगे, आर्टिकल सभी के बारे में पता करके ही जाइएगा पेपर देने। अब भैया 368 में किसका भैया जिक्र है आर्टिकल में, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 47 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किसका जिक्र है, चलेगा किसका जिक्र है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र है भैया, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 48 नंबर दिया हुआ है, इसकी यदि हम बात कर ले तो ये दिया हुआ है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कौन सा अधिकार जो है प्रदान करता है पूछ रहा है, तो चलेगा राष्ट्रपति को। तो देखा जाए हिसाब से कौन सा राष्ट्रपति, वैसे तो प्रधानमंत्री दिया हुआ है, कौन सा अधिकार प्रदान करता है, तो मेरे हिसाब से जो है राष्ट्रपति को पूछ रहा है इसमें का, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो कौन सा अधिकार जो है प्रदान करता है, तो वैसे भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो ये हो नहीं सकता है, वैसे मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, राष्ट्रपति की बात है तो इसमें लगाइएगा महान्यायवादी की नियुक्ति होना चाहिए, इसमें का सी ऑप्शन आप लगाइएगा, ठीक है, सी ऑप्शन लगाइएगा, मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 49 नंबर की, किसी बिल पर जो है राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का तात्पर्य जो है निम्नलिखित में से जो है किस वीटो की शक्ति से है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया जेबी वीटो या फिर पूर्ण वीटो या फिर निलंबनकारी वीटो या उपरोक्त सभी से। यदि हम 49 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया इसमें डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन होना चाहिए। वैसे वीटो देखा जाए तो चलेगा, यही लगाइएगा, डी लगाइएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, इसमें तो हो सकता है 2-3 प्रश्न मेरे से गलतियां हो जाएं, इसलिए मैनेज कर लेना आप लोगों को, ज़्यादा प्रश्नों की त्रुटियां वैसे होंगी नहीं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे 50 नंबर जो कि दिया हुआ है कि भारत में के जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सहभागिता नहीं करता है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया कौन सहभागिता नहीं करता है। 50 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है राज्यसभा के जो है मनोनीत सदस्यगण, ठीक है, इसलिए लगाइएगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्यगण, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। भारत के जो है राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति के लिए जो है अधिकृत नहीं है, अर्थात किसकी नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया किसकी नियुक्ति नहीं करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भैया नहीं करता है, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है नियुक्ति ये नहीं करता है, इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि भारत के संविधान में जो है युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का जो है प्राधिकार जो है किसको मिला है या फिर किसे प्राप्त है। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया राष्ट्रपति को प्राप्त है युद्ध शांति की जो है घोषणा करने की। देखा जाए तो आपातकालीन की जो घोषणा करता है तो राष्ट्रपति ही तो करता है, इसलिए इसमें का जो रहेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, राष्ट्रपति। 52 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो है प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु जो है महाभियोग की जो है प्रक्रिया से संबंधित है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की तो भैया आर्टिकल आपका 61 है, आर्टिकल आपका 61 है, इसमें का लगाइएगा 61, आर्टिकल आपका 61 है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही।
संविधान द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का जो है विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो कैसी भी यह व्यवस्था है? एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक दोनों हैं, इसलिए उपरोक्त यानी दोनों, एकात्मक संघात्मक दोनों हैं, इसलिए उपयुक्त दोनों सही हैं, इसमें के सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि सरकारिया आयोग ने जो है किस विषय पर जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया किस पर अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है? 55 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया केंद्र राज्य पर, किस पर भैया की है? केंद्र राज्य संबंधों पर। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 55 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया होगी भारतीय संविधान जो है निर्माताओं द्वारा जो है संसदीय शासन प्रणाली के विचार को जो है किस देश के जो है संविधान से लेकर भारत में जो है स्वीकार किया गया है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा राइट विकल्प होना चाहिए भैया? ब्रिटिश, यूके होना चाहिए, इसमें का पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि हमने किस देश से जो है संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है? तो भैया कहाँ से लिया है? ये लिया है अमेरिका से, लिया है यूएसए से लिया है, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, अमेरिका से। यदि न्यायिक पुनरावलोकन पूछेगा तो भैया किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ये बिल्कुल याद करके जाइएगा, देखने को मिलेगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया हो कि भारतीय संविधान के जो है 7वीं अनुसूची की जो है समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो भैया 100 आपके टोटल विषय हैं, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन, 100 आपके सब्जेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो कि 86वां जो है संवैधानिक संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित भैया? तो शिक्षा के अधिकार से। 86वां यदि आर्टिकल पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आपका अमेंडेंस पूछेगा डील से, तो इसमें देखा जाए तो ये शिक्षा का अधिकार ही इसमें समाहित है, इसी से संबंधित है, पहला ऑप्शन लगाइएगा। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस रिट का तात्पर्य जो है सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देते हैं? यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन से इसमें का सही होना चाहिए? यानी निम्नलिखित में से जो है किस रिट का तात्पर्य जो है सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से है? यदि हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया परमादेश से है, परम आदेश लगाइएगा, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, परम आदेश। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है क्या नहीं आता है? जो है आपका आर्टिकल जो 19 है इसमें क्या नहीं आता है, ये पूछा गया। तो भैया 19 में जो है शांति बनाना, शांतिपूर्ण सम्मेलन, किसी व्यवसाय को करना, ये सभी हैं भैया, लेकिन दोहरा संशय यानी खतरा ये आर्टिकल में नहीं है 19 में, इसलिए पहला ऑप्शन लगाइएगा इसमें का। यदि आर्टिकल 19 पूछेगा तो भैया संघ बनाना, शांतिपूर्ण सम्मेलन, ये सभी भैया आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही प्रस्ताव इसका पारित है, लेकिन भैया जो दोहरी संशय खतरा जो है ये नहीं है इसमें, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जो कि पूछा गया है 19 जो है आर्टिकल 19 में नहीं है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि संसदीय जो है शासन प्रणाली में जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यगण सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होते हैं, किसके उत्तरदायी होते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यदि हम 62 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रत होते हैं, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? आर्टिकल आपका 63 किससे संबंधित है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया भारत के जो है उपराष्ट्रपति से जो है ये संबंधित है, लगाइएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की रक्षा किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान का रक्षा भैया किस सूची का विषय है? तो भैया संघ सूची का विषय है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 65 नंबर दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन, 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का जो है उपाय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो 66 नंबर क्वेश्चन की तो भैया मंत्रिमंडल के निर्णय का पुनरावलोकन नहीं है, इसका लगाइएगा, पहला ऑप्शन लगाइएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 112 संबंधित है, किससे भैया संबंधित है? अनुच्छेद 112 जो भैया है ये किससे संबंधित है? यदि हम क्वेश्चन की बात कर ले तो ये संबंधित है भैया बजट से संबंधित है, किससे भैया संबंधित है? बजट से संबंधित है।
वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है। इसका लगाइएगा आप बी ऑप्शन, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है भैया, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है केवल। लगाइएगा पहला ऑप्शन, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कितने राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है पूछा गया है, तो भैया 6 राज्यों में। कितने भैया, 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। लोकसभा में जो है कोरम यानी गणमूर्त हेतु जो है निम्नलिखित में से जो है कितने सदस्यों की हो सकता है भैया, तो 1/10 की हो सकता है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 243 संबंधित है। किससे संबंधित है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। लगाइएगा इसमें का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय जो है निम्नलिखित में से कौन करता है। इस क्वेश्चन की बात करें भैया, धन विधेयक का निर्णय कौन करता है पूछा गया क्वेश्चन, तो भैया लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश किस आयु में जो है सेना निवृत्त होते हैं। यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया किस उम्र में होते हैं, 65 वर्ष की उम्र में होते हैं। लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन, 65 वर्ष। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा कल आपके एग्जाम में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया तो भाषा से है, लैंग्वेज से है। पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की, भैया 2080 जो दिया हुआ आपका आर्टिकल यही संबंधित है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल पूछेगा तो भैया 280 आर्टिकल आपका है इसमें का। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा निम्नलिखित में से जो है कौन जो है राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए जो है आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है। भैया आचार संहिता का निर्माण भैया कौन करता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया चुनाव आयोग करता है। सभी को पता भी होगा इलेक्शन भी होने वाला है, अभी कुछ ही दिनों के बाद आपको आचार संहिता देखने को मिलेगा। अभी ये जो है लागू हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि भारत में जो है राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु क्या है। इस क्वेश्चन की हम बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया 35 वर्ष है। लगाइएगा डी ऑप्शन, 35 वर्ष। निम्नलिखित में से जो है कौन जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं है। राज्यपाल किसकी नियुक्त नहीं करता है पूछा गया, तो भैया मुख्यमंत्री की नियुक्त भैया राज्यपाल ही करता है। ठीक है, राज्य सेवा आयोग के सदस्य भी नियुक्त करता है। इस तो भैया किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो देखा जाए तो महा अधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, लेकिन महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति नहीं करता है। इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। भैया महान्यायवादी की जो भैया नियुक्ति जो है वो करता है राष्ट्रपति करता है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भैया, 6 वर्षों का होता है। इसका सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद के आकार के जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया 15 हो सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। लोकप्रिय सदन का 15%। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, क्योंकि दिया होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो भैया भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वैसे देखा जाए तो इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। ये जितने भी आपके जीके क्वेश्चन है जो करंट जैसे कह सकते हो, तो ये जो है पेपर जैसा कि आपका पिछले पुराना है, इसलिए इसमें उपराष्ट्रपति पूछा है। तो भैया उपराष्ट्रपति जो हैं श्री आपका जनदीप धनखड़ जो है ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, श्री जनजीव जो है जनदीप जी हैं, जनदीप जी जो है उपराष्ट्रपति हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का यही ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए।
चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हो कि विधानसभा के लिए जो है स्वीकृत जो है अधिकतम सीटों की जो है संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अधिकतम सीटों की संख्या जो है 500 से अधिकतम सीटों हैं, ठीक है, 500 से जो है अधिकतम सीटें। तो एक हिसाब से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो भैया 500 इसमें 52 लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो है वेतन भत्तों का जो निर्धारण भैया कौन करता है। यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया संसद करता है। कौन करता है? भारत की संसद करता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, संसद, भारत की संसद। अगला क्वेश्चन दिया हो कि संविधान सभा की बैठक जो है, प्रथम बैठक जो है किस तिथि को जो हुई थी। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। 1906 में लंदन में जो है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर जी थे। इसका लगाइएगा कौन सा विकल्प भैया? बी डी सावरकर। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि दांडी मार्च पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने जो है किस तिथि में जो है नमक कानून तोड़ा था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किस में भैया तोड़ा था? बिल्कुल 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। कब भैया? 6 अप्रैल 1930 को। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भैया? कौन थे इसके आर्य समाज के संस्थापक? तो भैया इसके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। कैबिनेट मिशन जो है किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन क्या था? इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया चंपारण सत्याग्रह था। भैया चंपारण जो है ये बिहार का एक जिला है जहाँ सत्याग्रह जो है शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने जो है अपना पहला जो है सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में जो है बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 90 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया अनुच्छेद आर्टिकल 19A में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। पहला ऑप्शन लगाइएगा। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो है गौरवशाली परंपरा का जो है महत्व समझना और उनका परीक्षण करना किसका अधिकार है भैया? ये इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक नागरिक का भी है, राज्य का निदेशक का भी है और प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य भी। इसलिए मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा इसमें का 91 का। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। शक्तियों का पृथक्करण विशेषता है भैया किसकी विशेषता है? शक्तियों का पृथक्करण किसकी विशेषता है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। लगाइएगा इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान का जो है संरक्षक किसे कहा जाता है? भैया भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भैया हाई कोर्ट को कहा जाता है, उच्च न्यायालय को कहा जाता है। सी ऑप्शन लगाइएगा 93 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि स्वराज मेरा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भैया किसने कहा था? बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया कि गांधी जी ने जो है भारत में असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष भैया शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन की बात करें तो भैया 1 अगस्त कब शुरू किया गया था भैया? 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन, 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है प्रधानमंत्री को राज रूपी जहाज का कप्तान कहा है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मुनरो ने कहा है। किसने कहा? मुनरो ने। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 96 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भैया कौन करता है? तो भैया स्पीकर करता है, सभी को पता भी होगा। लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन। भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नामित करता है? यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले 98 क्वेश्चन की, तो भैया कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इसका भी एकदम सही रहेगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया कि राज्यों में जो है राष्ट्रपति का शासन जो है रहता है, शासन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से
दिया गया है या लिया गया है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया 99 का तो 356 अनुच्छेद से दिया गया है। ठीक है, 300 आर्टिकल 356 इसका लगाइएगा बी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति जो है भारत के संविधान में है, किसमें भैया है, ये क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये है, ये जो है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में है। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया, आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन थे। ये आपका जो है आगरा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। मैंने 2 पेपर और भी मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप जाकर उसका भी PDF एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर दें, सभी देखकर अपने एग्जाम की जो है तैयारी को और भी मजबूत कर सके, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।